ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली 30th नवंबर 2010। हर घंटे 5 स्वरूपों की एक्सरसाइज कर मन को शक्तिशाली बनाओ। जब बाबा ही संसार है तो संस्कार भी बाप जैसे बनाओ। हर घंटे 5 स्वरूपों की एक्सरसाइज कर मन को शक्तिशाली बनाओ। जब बाबा ही संसार है अर्थात निराकार परमात्मा शिव बाबा परमात्मा ही संसार है तो संस्कार भी परमात्मा जैसे, वो हमारे पिता हैं तो बाबा ने कहा संस्कार भी बाप जैसे बनाओ। आज बाबा सभी एक देशी बच्चों से मिलने आए हैं जो ओरिजिनल सबका देश है। हम सब आत्माएं परम धाम में परमात्मा के साथ रहने वाली आत्माएं, तो उस परम धाम से हम सब आत्माएं इस सृष्टि रंगमंच पर अपना पाठ बजाने आती हैं। तो हमारा ओरिजिनल देश परम धाम है और इसीलिए जब भी हम भगवान को याद करते हैं तो नजर ऊपर की तरफ ही जाती है और कहते भी हैं ऊपर वाला जाने। तो वो ऊपर वाला परमात्मा है और हम भी उस ऊपर वाली दुनिया से ही इस रंगमंच पर आते हैं। जानते हो ना एक देश कितना प्यारा है। बाबा भी उसी देश से सब बच्चों से मिलने आए हैं। बच्चों को बाप से मिलने की खुशी है और बाप को बच्चों से मिलने की खुशी है। आज बाप दादा सभी बच्चों के स्वरूपों को, विशेष 5 रूपों को देख रहे हैं। इसीलिए 5 मुखी ब्रह्मा का भी गायन है। तो अपने 5 रूपों को जानते हो ना। जब हम आत्मा परम धाम से इस सृष्टि पर आते हैं तो हम अलग अलग युग से गुजरते हैं और उस अलग अलग युग में हमारी स्थिति कैसी होती है, हमारा स्वरूप कौन सा होता है, रूप कौन सा होता है। तो बाबा आज हमें उन 5 रूपों की स्मृति दिला रहे हैं। तो जो हम आत्मा परम धाम में है तो अपने ओरिजिनल स्वरूप निराकारी स्थिति, संपूर्ण स्थिति में होते हैं। वहां से फिर हम आत्मा सतयुग में इस सृष्टि पर आते हैं तो 16 कला संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम सतयुगी देवात्मा होते हैं। उसके बाद द्वापर युग से सतयुगी देवी देवताओं की पूजा द्वापर युग से शुरू करते हैं और फिर कलयुग के अंतिम समय में आकर निराकार परमात्मा स्वयं इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं। तो हम बच्चे परमात्मा को पहचान कर, परमात्मा जो ब्रह्मा बाबा को निमित्त बनाकर हमें ये ज्ञान देते हैं, जो बच्चे उन्हें पहचानते हैं उस ज्ञान और श्रीमत पर चलते हैं, नए संस्कारों की रचना करते हैं और नए संस्कारों से नया संसार बनाने की सेवा करते हैं। तो उन बच्चों को बाबा ब्राह्मण बच्चे कहते हैं। तो फिर वो हमारा अगला स्वरूप है। और ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य क्या है? संपूर्ण, पवित्र, संपन्न, संपूर्ण, परफेक्ट बनना, जो है हमारा फरिश्ता स्वरूप, वो भी इसी संगम युग पर बनता है। तो बाबा आज हमें इन 5 रूपों की एक्सरसाइज सिखा रहे हैं। बहुत बहुत ध्यान से, अटेंशन से सुनना है। तो बाबा कहते हैं तो अपने 5 रूपों को जानते हो ना। पहला, जैसे जैसे सुनेंगे हम उस स्वरूप को देखते भी जाएंगे, उसको अनुभव भी करते जाएंगे। पहला,
सभी का ज्योति बिंदु रूप आ गया आपके सामने। लेकर आना है उसको बुद्धि में अपने सामने। मैं आत्मा परम धाम में ज्योति बिंदु रूप। कितना चमकता हुआ प्यारा रूप है। दूसरा देवता रूप। वो रूप भी कितना प्यारा और न्यारा है। देखें अपने आप को। संपूर्ण पवित्र आत्मा जब इस सृष्टि पर आती है तो उसको शरीर भी कैसा मिलता है? निरोगी कंचन काया। प्रकृति भी सतो प्रधान। इसीलिए उस युग को स्वर्ग कहते हैं, सत्युग कहते हैं। मैं आत्मा 16 कला संपन्न। तो बाबा ने कहा दूसरा है देवता रूप। वो रूप भी कितना प्यारा और न्यारा है। फिर तीसरा द्वापर युग में आते हैं। तीसरा रूप मध्य में पूजनीय रूप है। जो सतयुग में देवी देवताएं हैं, द्वापर में वही देवी देवताएं पूजनीय बन जाते हैं। तो तीसरा रूप मध्य में पूजनीय रूप है। चौथा रूप ब्राह्मण रूप संगमवासी। संगम युग पर आए, परमात्मा को पहचाना, ब्रह्मा मुख द्वारा शिव भगवान वाच्य का अध्ययन किया और ब्राह्मण बन गए। अर्थात स्थिति को पुरुषार्थ से ऊंचा लेके जाने वाले बच्चे। तो चौथा रूप ब्राह्मण रूप संगमवासी, वो भी कितना महान है। और पांचवा रूप फरिश्ता रूप। फरिश्ता रूप अर्थात कर्मातीत स्थिति। कर्मातीत स्थिति है इस देह में, लेकिन देह और देह की दुनिया से न्यारे आत्मा अपनी संपूर्ण अवस्था को जब प्राप्त कर लेती है तो उसे कहेंगे फरिश्ता रूप। ये पांच ही रूप कितने प्यारे हैं। एक बार रिवाइज कर लें। ज्योति बिंदु रूप, दूसरा देवता रूप, तीसरा पूजनीय रूप, चौथा ब्राह्मण रूप, पांचवा फरिश्ता रूप। ये पांच ही रूप कितने प्यारे हैं। बाप दादा आज बच्चों को मन की एक्सरसाइज सिखाते हैं, क्योंकि मन बच्चों को कभी कभी अपनी तरफ खींच लेता है। अपनी तरफ खींच लेता है अर्थात जो नहीं सोचना चाहिए वो सोच रहे हैं, देहभान की स्थिति में हैं। ऐसे ही साधारण संकल्प चल रहे हैं, कभी व्यर्थ चल रहे हैं, तो आत्मा की शक्ति घटती है, आत्मा कमजोर हो जाती है। इसीलिए बाबा आज आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए मन की एक्सरसाइज सिखा रहे हैं। तो आज बाप दादा मन को एक रस बनाने की एक्सरसाइज सिखा रहे हैं। अंडरलाइन कर ले। मन को एक रस बनाने की एक्सरसाइज सिखा रहे हैं। सारे दिन में इन 5 रूपों की एक्सरसाइज करो और अनुभव करो। जो रूप सोचो उसका मन में अनुभव करो। अंडरलाइन। पहले सोचो, फिर उस संकल्प को पकड़ के रखो, उसको देखें, तो फिर अनुभव होना शुरू होता है। पहले हम थॉट क्रिएट करते हैं, फिर उस थॉट को हम विजुअलाइज करते हैं, फिर हम उस विजुअल को पकड़ के रखते हैं और वो विजुअल हमारा एक्सपीरियंस बनना शुरू हो जाता है। तो बाबा ने कहा जो रूप सोचो उसका मन में अनुभव करो। जैसे ज्योति बिंदु कहने से ही वो चमकता रूप सामने आ गया। हाँ, जैसे हम कहते हैं मैं ज्योति बिंदु आत्मा, वो चमकता हुआ स्टार सामने आ गया। ऐसे ही 5 ही रूप सामने लाओ
और उस रूप का अनुभव करो। हर घंटे में 5 सेकंड इस ड्रिल में लगाओ। अगर सेकंड नहीं, 5 मिनट लगाओ। पिछली कुछ मुरलियों में बाबा हमें बार बार अंडरलाइन कर रहे हैं कि हर घंटे कम से कम 5 मिनट अपने कर्म से डिटैच्ड होकर, बिंदु रूप बनकर उस योग युक्त स्थिति में टिक जाना है। तो आज बाबा हमें बता रहे हैं कि उस 5 मिनट में हम इन पांचों स्वरूप की एक्सरसाइज कर सकते हैं। हर एक रूप सामने लाओ, अनुभव करो, मन को इस रूहानी एक्सरसाइज में बिजी करो, तो मन एक्सरसाइज से सदा ठीक रहेगा। अंडरलाइन, जैसे बॉडी एक्सरसाइज से ठीक रहती है, मन एक्सरसाइज से सदा ठीक रहेगा। मन को इस रूहानी एक्सरसाइज में बिजी करो, तो मन एक्सरसाइज से सदा ठीक रहेगा। जैसे शरीर की एक्सरसाइज शरीर को तंदुरुस्त रखती है, ऐसे ही ये एक्सरसाइज मन को शक्तिशाली रखेगा। एक सेकंड भी मन में उस रूप को लाओ। समझते हो सहज है ना, कि मुश्किल लगता है? अर्थात एक सेकंड में उस रूप में टिकना है। हमें कैसे थोड़ा टाइम लगता है, संकल्प करते हैं, बीच में कोई और संकल्प आता है, फिर उसका विजुअल क्रिएट करते हैं। तो ये प्रैक्टिस करते करते हम उस स्थिति में पहुंचेंगे कि एक सेकंड में उस रूप को लाओ। तो बाबा पूछते हैं कि समझते हो सहज है ना, कि मुश्किल है? मुश्किल नहीं लगेगा, क्योंकि ये एक्सरसाइज आपने अनेक बार की हुई है, हर कल्प की है। ये एक्सरसाइज आपने अनेक बार की हुई है, हर कल्प की है। अपना ही रूप सामने लाना ये मुश्किल नहीं होता है। जैसे हम देह के संबंध में अगर कोई अपना रूप याद करते हैं, बचपन में कैसे थे, 2 साल पहले क्या कर रहे थे, तो वो एक सहज आ जाता है। उसके लिए हम पुरुषार्थ नहीं करते हैं, वो सहज आता है। इसी तरह इसको प्रैक्टिस करेंगे हम, तो ये भी सहज हो जाएगा कि एक सेकंड में वो रूप सामने आ जाएगा। अपना ही रूप है, सामने लाना ये मुश्किल नहीं होता। एक एक रूप के सामने आते ही हर रूप की विशेषता का अनुभव होगा। ये आत्मा का रूप है। जब हम शरीर की नीति से याद करते हैं ना, तो हम कहते क्या कर रहे थे, कहाँ बैठे थे, किसको मिल रहे थे, क्योंकि हम देहभान के रूप से याद करते हैं ना अपनी लाइफ को। लेकिन ये हमारा सृष्टि चक्र में, मुझात्मा का इस पूरे चक्र में अलग अलग जो पार्ट है, हम उसको रिवाइज कर रहे हैं। और इसको किस आधार से रिवाइज करना है? क्या कर रहे थे वो नहीं, क्या हम थे, क्या हम हैं, क्या हम बन रहे हैं। तो ये देही अभिमानी स्थिति की एक्सरसाइज है। एक एक रूप के सामने आते ही हर रूप की विशेषता का अनुभव होगा। परम धाम में मैं आत्मा कैसी थी, संपूर्ण प्योर, बिल्कुल साइलेंट, कोई संकल्प ही नहीं, एकदम साइलेंट, प्योर, पावरफुल। फिर सतयुग में आत्मा कैसी थी? कंप्लीट प्योर, डिवाइन, दिव्य आत्मा, दिव्य आत्मा थी, और आत्मिक स्थिति नेचुरल थी। फिर द्वापर युग में पूजनीय रूप में, हाँ, सारी विश्व की आत्माओं को वो डिविनिटी की शक्ति, वो वाइब्रेशन देने वाली। और फिर संगम युग पर परमात्मा को पहचान कर
परमात्मा से कनेक्शन जोड़ उस सर्वोच्च स्थिति तक पहुंचने वाली फरिश्ता बन जाती हूँ। फरिश्ता जो इस देह की हर चीज से डिटैच्ड रहते हुए भी इस देह की दुनिया में सबकी सेवा कर रहे हैं, लेकिन कर्मातीत स्थिति में। तो बाबा ने कहा, एक एक रूप के सामने आते ही हर रूप की विशेषता का अनुभव होगा। कभी कभी कई बच्चे कहते हैं कि हम इन्हीं रूपों का अनुभव करना चाहते हैं, लेकिन मन दूसरी तरफ चला जाता है। हम कहते हैं ना बाबा ये हम करना चाहते हैं, लेकिन माइंड क्या है, दूसरी तरफ चला जाता है। जितना समय जहां मन लगाना चाहते हैं, उतना समय के बजाय व्यर्थ अयथार्थ संकल्प भी आ जाते हैं। ये हमारी कंप्लेंट्स है कि बाबा मन दूसरी तरफ चला जाता है। जितना समय वहां लगाना चाहते हैं, उस समय के बजाय व्यर्थ अयथार्थ, मतलब व्यर्थ भी नहीं है लेकिन कोई अर्थ भी नहीं है, मीनिंगलेस अयथार्थ संकल्प भी आ जाते हैं। कभी मन में अलबेलापन भी आ जाता है। तो बाबा हर घंटे 5 सेकंड या 5 मिनट इस एक्सरसाइज में अनुभव कराना चाहते हैं। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं और कहते हैं डॉक्टर ये दर्द हो रहा है, यहाँ ये हो रहा है, तो डॉक्टर फिर हमें उसके लिए एक्सरसाइज बताते हैं। ऐसे ही हम बच्चे भगवान से कहते हैं, मन इधर उधर चला जाता है, व्यर्थ संकल्प बहुत आते हैं, एकाग्रता नहीं होती है, मन ज्यादा सोचता है। तो परमात्मा भी हमें पावरफुल बनाने के लिए आत्मा को एक्सरसाइज सिखाते हैं। 5 मिनट करके मन को इस तरफ चलाओ। चलना तो अच्छा होता है ना, फिर अपने काम में लग जाओ, क्योंकि कार्य तो करना ही है। कार्य के बिना तो चलना नहीं है। तो 5 मिनट मन को इस तरफ चलाओ, फिर उसके बाद कार्य में लग जाओ। यज्ञ सेवा, विश्व सेवा तो सभी कर रहे हो और करनी ही है। ये 5 मिनट की ड्रिल करने के बाद जो अपना कार्य है उसमें लग जाओ। जैसे देखो जो भाई बहने कंप्यूटर पर बहुत सेवा करते हैं, लौकिक कार्य में भी, तो बीच में रुक रुक कर कभी अपने हाथों को थोड़ा सा टर्न करते हैं, क्योंकि पूरा दिन कीबोर्ड पे टाइप करते हैं। आंखों को ऐसे ब्लिंक करते हैं क्योंकि पूरा दिन ऐसे एकाग्र स्क्रीन में देख रहे हैं। थोड़ा सा नेक को मूव करते हैं। इतना छोटा छोटा एक्सरसाइज करने से शरीर ठीक रहता है। तो इसी तरह बाबा कह रहे हैं, बीच बीच में रुक कर, है ना, कार्य तो करना है, लेकिन बीच बीच में रुक कर इस 5 मिनट की ड्रिल को करना है। ये 5 मिनट की ड्रिल करने के बाद जो अपना कार्य है उसमें लग जाओ। चाहे 5 सेकंड लगाओ, चाहे 5 मिनट लगाओ, लेकिन कोई ऐसा है जिसको इतना टाइम भी नहीं मिलता है? कोई ऐसा है बिजी जिसको इतना टाइम भी नहीं मिलता है कोई तो हाथ उठाओ जिसको 5 मिनट भी नहीं है। कोई नहीं है? है कोई? सब निकाल सकते हैं। तो बार बार ये एक्सरसाइज करो, तो कार्य करते भी ये नशा रहेगा, क्योंकि आपका मंत्र भी है, मन मना भव। मन मना भव के मन को एक परमात्मा से कनेक्ट करके रखें। तो बाबा ने कहा बार बार ये एक्सरसाइज करो, तो कार्य करते हुए भी ये नशा रहेगा, क्योंकि मन मना भव की स्थिति में है। क्यों बाबा ये कह रहे हैं? क्योंकि हम कार्य करते करते हम अपनी देही अभिमानी स्थिति को भूल जाते हैं। लौकिक काम कर रहे हैं, लौकिक दुनिया में बैठे हैं,
उन वायुमंडल लोगों के बीच बैठे हैं, उसका भी हम पर असर होता है और हम अपने कार्य में इतने एंगेज्ड हो जाते हैं कि हम अपनी स्थिति को भूल जाते हैं। तो बाबा ने कहा बार बार ये एक्सरसाइज करो तो कार्य करते भी उसी स्थिति में रहेंगे, वो नशा रहेगा क्योंकि हम मन मना भव की स्थिति में हैं। तो यही मंत्र, मन मना भव का मंत्र, मन के अनुभव से मायाजीत बनने में यंत्र बन जाएगा। यही मन मना भव का मंत्र मायाजीत बनने में यंत्र बन जाएगा, क्योंकि बाबा ने बता दिया है कि जितना समय आगे बढ़ेगा उस अनुसार 1 सेकंड में स्टॉप लगाना होगा। जितना समय आगे बढ़ेगा अर्थात जितनी परिस्थितियां और बढ़ती जाएंगी, तो दुनिया में क्या हुआ, जितना जितना कलयुग आगे बढ़ा तो सोच ज्यादा चलती है। क्यों ज्यादा चलती है? क्योंकि जब वायुमंडल दूषित होता है, हमारी जीवन शैली ठीक नहीं होती है, तो आत्मा की शक्ति घटने लगती है और आत्मा की शक्ति घटने का साइन है माइंड का ज्यादा सोचना, जिसको ओवर थिंकिंग कहते हैं। सोचना ही बंद नहीं करता है और ऐसे समय में भगवान हमें सिखा रहे हैं कि 1 सेकंड में अपनी थॉट्स को फुल स्टॉप लगाना है। एक बात आएगी, उस पर एक थॉट क्रिएट करके फुल स्टॉप लगाना है। तो फिर कलयुग के अंतिम समय में रहते हुए भी उस वायुमंडल के बीच, उन परिस्थितियों के बीच, क्योंकि परिस्थितियां तो आनी है, स्थिति कैसी रहेगी? एकाग्र, एक रस, वही तो है संपूर्ण अवस्था। तो बाबा ने कहा आगे आगे जैसे समय बढ़ेगा उस अनुसार 1 सेकंड में स्टॉप लगाना होगा। तो ये एक्सरसाइज करने से मन मनाभव होने में मदद मिलेगी, क्योंकि बाबा ने देखा कि जो भी भाषण करते हो या किसी को भी संदेश देते हो तो क्या कहते हो, हम विश्व को परिवर्तन करने वाले हैं। तो जब विश्व को परिवर्तन करना है तो पहले अपने मन को ऐसा शक्तिशाली बनाओ जो जिस समय जो संकल्प करना चाहे वही मन संकल्प कर सकता है। अंडरलाइन। किसी को चेक करना है कि मेरा माइंड पावरफुल है या नहीं है और कितना पावरफुल है। तो मन को ऐसा शक्तिशाली बनाओ जो जिस समय जो संकल्प करना चाहे वही मन संकल्प कर सकता है। सेकंड में ऑर्डर करो, अर्थात कंप्लीट माइंड कंट्रोल। 1 सेकंड में क्या सोचना है, कब सोचना है, कितना सोचना है, किस स्थिति में रहना है, ये साइन है पावरफुल माइंड का। और ये पावरफुल माइंड कैसे बनेगा? बाबा ने कहा आने वाले समय में 1 सेकंड में स्टॉप लगाना होगा। तो ये एक्सरसाइज करने से मन मनाभव होने में मदद मिलेगी। मन मनाभव, मैं आत्मा बिंदु स्वरूप बीज रूप बाबा की याद में मगन, एक भी और थॉट नहीं। इस स्थिति को हम सब अनुभव करना चाहते हैं, करते भी हैं, लेकिन उसको हम अब निरंतर बनाना चाहते हैं। जब व्यर्थ चलता है तो योग में भी बैठे हैं तो भी वो स्थिति अनुभव नहीं होती। और लक्ष्य क्या है? कर्म करते हुए उस स्थिति में रहना। तो आज भगवान हमें सहज विधि बता रहे हैं कि सिर्फ इस एक्सरसाइज को करो तो अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। तो बाबा ने कहा जब विश्व को परिवर्तन करना है तो पहले अपने मन को ऐसा शक्तिशाली बनाओ जो जिस समय जो संकल्प करना चाहे वही मन संकल्प कर सकता है। सेकंड में ऑर्डर करो। जैसे
इस शरीर की और कर्मेंद्रियों को ऑर्डर करते हो। ऊपर हो, नीचे हो, तो करती है ना। हम्म, इस शरीर की कर्मेंद्रियों को, जैसे आंखों को करो, ऊपर देखो, नीचे देखो, लेफ्ट देखो, राइट देखो, फिर ऐसे। तो बाबा ने कहा जैसे इस शरीर की कर्मेंद्रियों को, बाकी तो बॉडी की मूवमेंट्स हम करते ही हैं, लेफ्ट मूव करना है, हैंड्स को मूव करना है, लेग्स को बेंड करना है, हम सारी एक्सरसाइज करते हैं। तो बाबा ने कहा जैसे इस शरीर की और कर्मेंद्रियों को ऑर्डर करते हो, ऊपर हो, नीचे हो, तो करती है ना, ऐसे मन व्यर्थ अयथार्थ से बच जाए। मन के मालिक हो, मेरा मन कहते हो ना, तो मेरा मन इतना ऑर्डर में रहे, उसके लिए ये मन की एक्सरसाइज बताइए। मेरा मन इतना ऑर्डर में रहे, कौन सा संकल्प करना है, उस एक ही संकल्प की स्थिति में कितनी देर रहना है, ये सब कुछ अपने कंट्रोल में। तो उसके लिए ये एक्सरसाइज बताई। बाप दादा ने देखा हर एक बच्चा यही चाहता है कि हमें मन जीत जगत जीत बनना है। इसलिए आने वाले समय के पहले ये अभ्यास जहां चाहे वहां मन सहज टिक जाए। मन जीते जग जीते, ये बनना है। तो बाबा ने कहा उस समय के लिए ये अभ्यास चाहिए, मन जहां चाहे वहां सहज टिक जाए। तो आज बाप दादा यही चाहते हैं कि हर बच्चा ऐसा शक्तिशाली बने जो जो संकल्प करे उसी अनुसार मन बुद्धि संस्कार ऑर्डर में हो। मन जो संकल्प करे उसी अनुसार मन बुद्धि संस्कार ऑर्डर में हो। हाँ, हम संकल्प करते हैं मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, फिर बुद्धि निर्णय ले कि इस शांति की स्थिति से ही कर्म करना है, और शांति हमारा संस्कार वो बनता जाता है, क्योंकि हमारा निज संस्कार है, वो इमर्ज होता जाएगा। तो बाबा ने कहा मन जो संकल्प करे उसी अनुसार मन बुद्धि संस्कार ऑर्डर में हो। जिसका ये अभ्यास होगा वो जगत जीत अवश्य बनेगा। कौन से जग के मालिक हम बनेंगे? इस आत्मा खुद पर स्वराज्य, कर्म इंद्रियों पर स्वराज्य, इस शरीर पर राज्य, ये जगत जीत आत्मा है। इसी को स्वराज्य की स्थिति कहते हैं। तो बाबा ने कहा जिसका ये अभ्यास होगा वो जगत जीत अवश्य बनेगा। बाप दादा से, परिवार से तो सबका प्यार है। जितना बच्चों का बाप से प्यार है उससे ज्यादा बाप का बच्चों से प्यार है। तो बच्चों ने चतुराई अच्छी की है, मेरा बाबा कहकर मेरा बना लिया है। भगवान कहता है बच्चों ने चतुराई बहुत अच्छी की है, प्यार से दिल से कहते हैं मेरा बाबा मेरा बाबा, तो बाबा को अपना बना लिया है। हर एक बच्चा यही निश्चय से कहता है मेरा बाबा, और बाप भी कहता मेरा बच्चा। इस मेरे शब्द ने ही कमाल कर दिया है। मेरा एक कनेक्ट होता है, मेरा कहना एक बिलोंगिंगनेस होती है। तो बाबा ने कहा इस मेरे शब्द ने ही कमाल कर दिया है। हर एक के दिल में कितना उमंग आता है, मेरा बाबा प्यारा बाबा। और बाप भी बार बार कहते हैं मेरे बच्चे। कोई भी माया का वार हो, कोई भी बात आए, कोई भी माया का वार हो, क्योंकि आधा कल्प
माया को अपना बनाया है ना, तो माया का भी आप लोगों से प्यार तो होगा ना। आधा कल्प माया को अपना बनाया है। माया को अपना बनाया अर्थात देहभान के रूप में रहे, और फिर जैसे ही देहभान के रूप में रहे तो संस्कार बदलने शुरू हो गए, और वो कमजोर संस्कार, वो विकारी संस्कार हमारी नेचर बनने लगे। ये माया का रूप था ना। तो बाबा ने कहा आधा कल्प माया को अपना बनाया है ना, तो माया का भी आप लोगों से प्यार तो होगा ना। तो वो बार बार आने की कोशिश करती है, अर्थात वही पुराने संस्कार, वो पुरानी सोच, सारा दिन ऐसा क्यों, ये क्यों ऐसे बोला, ये किया, ये कितना हमारे पुराने संस्कार हैं। ऐसे कैसे हो गया, ऐसे सोचने लगते हैं हम। बाबा तो कभी ऐसा सोचना नहीं सिखाते हैं। ये हमारे पुराने संस्कारों की सोच है। तो बाबा ने कहा माया बार बार आने की कोशिश करती है, लेकिन जो दिल से मेरा बाबा कहता है तो बाबा का सहयोग मिलता है। एक बार दिल से कहा मेरा बाबा, तो 1000 बार बाप बंधा हुआ है शक्तिशाली सहयोग देने के लिए। अनुभव है ना। सिर्फ समय पर इस अनुभव को प्रैक्टिकल में लाओ। डबल डबल अंडरलाइन। एक बार दिल से कहा मेरा बाबा, तो 1000 बार बाप बंधा हुआ है शक्तिशाली सहयोग देने के लिए। कोई भी बात आए बाबा को याद करें। हम बातों को सोचने लग जाते हैं, हम लोगों के बारे में सोचने लग जाते हैं। मेरा बाबा उस समय सिर्फ एक शब्द होता है, स्थिति नहीं बनता है, क्योंकि स्थिति में तो बातों का मंथन चल रहा है। तो मन मना भव तो स्थिति नहीं है, और जब मन मना भव की स्थिति नहीं है तो फिर भगवान से शक्ति कैसे मिलेगी? क्योंकि कनेक्शन ही परमात्मा से तोड़कर बातों के साथ जोड़ दिया है। कनेक्शन ही परमात्मा से तोड़कर आत्माओं के बारे में सोचने में लगा दिया है। तो जब कनेक्ट ही टूट जाए तो भगवान शक्ति दे रहा है, लेकिन मैं आत्मा लूं कैसे? मैंने वो कनेक्शन ही तोड़ दिया। जैसे हम फोन पे बात करते हैं, तो हम किसी से बात कर रहे हैं, लेकिन सामने से किसी और का फोन आता है, तो हम ये बात को कट करके उधर फोन कनेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद जो पहले जिससे हम बात कर रहे थे वो भरे लाइन पर है, लेकिन हमने तो डिस्कनेक्ट कर लिया है। इसी तरह हम बाबा की याद में हैं, मुरली सुनते हैं, बाबा से कनेक्टेड है। सामने से कोई बात आ जाती है और हम बात के बारे में सोचना शुरू करते हैं। हमारी सोच ज्ञान के आधार से नहीं होती है, हमारी सोच देही अभिमानी स्थिति से नहीं होती है। तो हम बाबा से डिस्कनेक्ट होकर उस बातों से कनेक्ट होते हैं, आत्माओं से कनेक्ट होते हैं, और जैसे ही वहां कनेक्ट होते हैं शक्ति घटनी शुरू हो जाती है। फिर बाबा को याद करने की कोशिश करते हैं, फिर याद में टिक नहीं पाते हैं, क्योंकि इतने व्यर्थ और अयथार्थ संकल्प चलने लग जाते हैं। इसीलिए बाबा ने कहा है आज इसको पकड़ लेना है। ये भगवान की गारंटी है। एक बार दिल से कहो मेरा बाबा। दिल से कहो अर्थात स्थिति में वो निश्चय होना चाहिए। बातों का, आत्माओं के व्यवहारों का, माया का मुझ पर वार नहीं, मेरी स्थिति में एक बार दिल से कहा मेरा बाबा, तो 1000 बार बाप बंधा हुआ है शक्तिशाली सहयोग देने के लिए। अनुभव है ना, हम सबको अनुभव है। फिर समय पर इस अनुभव को प्रैक्टिकल में लाओ। है ना, हमें हर समय ये अनुभव है। पास्ट की परिस्थितियों का भी अनुभव है, बट फिर भी जब परिस्थिति आती है हम फिर उसमें उलझ जाते हैं। तो आज भगवान कहते हैं सिर्फ
समय पर इस अनुभव को प्रैक्टिकल में लाओ। बाप दादा बच्चों की एक बात देखकर दिल में बच्चों के ऊपर मुस्कुराता है। जानते हो कौन सी बात? सभी कहते हैं कि बाबा ही मेरा संसार है। कहते हैं ना कि बाबा ही हमारा संसार है। कहते हो? जो कहता है कि बाप ही मेरा संसार है, वो हाथ उठाओ। अच्छा, बाप ही संसार है, दूसरा तो कोई संसार नहीं है ना। देखो, भगवान को पता है हमारी स्थिति में कितने संसार हैं। संसार अर्थात यहाँ एक बाप ही मेरा संसार है। ये मेरी दुनिया है। इस दुनिया में हम सबके साथ हैं। ये जो बाह्य संसार है इसमें तो हम बहुतों के साथ हैं, लेकिन आत्मा के लिए यहाँ एक बाप ही मेरा संसार है। तो भगवान पूछते हैं, दूसरा तो कोई संसार नहीं है ना। संसार दूसरा नहीं है, लेकिन दूसरा क्या है? दूसरा संस्कार है। हम कहते हैं बाबा दूसरा कोई संसार नहीं है। बाबा ने कहा दूसरा क्या है? संस्कार है। जब बाप ही मेरा संसार है, दूसरा कोई संसार है ही नहीं। संसार नहीं है, लेकिन संस्कार कैसे पैदा हो जाते हैं? जब संसार ही भगवान है तो बाबा ने कहा पर दूसरे संस्कार कैसे इमर्ज हो जाते हैं? आजकल बाप दादा समय प्रमाण संस्कार शब्द को मिटाना चाहते हैं। कहते हैं ना ये मेरा संस्कार है। बाबा ने कहा इस शब्द को मिटाना है। मिट सकता है, मिट सकता है जो समझते हैं कि संस्कार विघन रूप नहीं बन सकता। ये दृढ़ संकल्प कर सकते हैं। दृढ़ पुरुषार्थ द्वारा आज भी दृढ़ पुरुषार्थ कर सकते हैं कि खत्म करना ही है। अंडरलाइन। जो समझते हैं कि संस्कार विघन रूप नहीं बन सकता है, ये दृढ़ संकल्प कर सकते हैं। दृढ़ पुरुषार्थ द्वारा आज भी दृढ़ पुरुषार्थ कर सकते हैं कि खत्म करना ही है। बाबा ने कहा आज ही कर लें, कल पे नहीं छोड़ना है। आज भी दृढ़ पुरुषार्थ कर सकते हैं कि खत्म करना ही है। करेंगे, सोचेंगे, देखेंगे, ये नहीं, करना ही है। संस्कार का काम है आना और बच्चों का काम है समाप्त करना। संस्कार का काम है आना। बाबा ने कहा माया तो आएगी ही, उसका भी आपसे लंबा रिश्ता है। संस्कार का काम है आना और बच्चों का काम है समाप्त करना। है हिम्मत, है हिम्मत। पहले भी हाथ उठाया था, लेकिन चेक करो जो संकल्प किया वो हो रहा है। पहले भी हमने ये हाथ उठाया था ना कि हम अपने पुराने स्वभाव संस्कार को फिनिश कर देंगे। 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगा देंगे। एक भी व्यर्थ संकल्प नहीं चलेगा। तो बाबा ने कहा पहले भी हाथ उठाया था, लेकिन चेक करो जो संकल्प किया वो हो रहा है। जो समझते हैं, बाप ने कहा बाप का कार्य है लक्ष्य देना और बच्चों का कार्य है जो बाप ने कहा वो करना ही है। इसकी भी डेट फिक्स करो। जैसे भगत लोगों ने डेट फिक्स की है शिवरात्रि, तो मनाते हैं ना, तो इसकी भी डेट फिक्स करो। कौन सी डेट फिक्स? संस्कार परिवर्तन, कोई भी पुराना संस्कार नहीं। अच्छा, सबकी इकट्ठी डेट नहीं हो तो पहले एक एक अपने लिए तो डेट फिक्स कर सकते हैं ना। हम सबको अपने लिए डेट फिक्स करनी है। कर सकते हैं, कर सकते हैं तो हाथ उठाओ। तो किया, कर सकते हैं तो किया। डबल विदेशियों ने डेट फिक्स किया,
अच्छा, सामने वाले किया फिक्स, जो डेट फिक्स की ना वो बाप दादा को लिख कर देना। बाप दादा भी बच्चों को पेपर पास करने की बहादुरी तो देंगे ना। तो अपना लक्ष्य परमात्मा के सामने रखना, उसमें शक्ति भर जाती है। तो बाबा ने कहा बाप भी बच्चों को पेपर पास करने की बहादुरी तो देंगे ना, शक्ति देंगे। फिर गीत गाएंगे, वाहा बच्चे वाहा। सेरेमनी मनाएंगे, जिसने संकल्प किया और उसी अनुसार प्रैक्टिकल किया, उसकी सेरेमनी मनाएंगे। क्योंकि फर्क तो आता रहता है ना। जो डेट फिक्स करेंगे उसमें आगे बढ़ने के लिए समीप तो आएंगे ना, फर्क तो होना शुरू हो जाएगा। अर्थात उस स्थिति तक पहुंचने में, सपोज मुझे कुछ एक संस्कार फिनिश करना है, तो उसको कंप्लीट फिनिश करने में, तो बाबा ने कहा फिर भी उसमें थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन जैसे ही डिसाइड किया तो फर्क तो आना शुरू कर दिया। तो जो डेट फिक्स करेंगे उसमें आगे बढ़ने के लिए समीप तो आएंगे ना, फर्क तो होना शुरू होगा। तो जिसका डेट अनुसार संपन्न होगा उसकी बाप दादा सेरेमनी मनाएंगे। चेंज शुरू हो गया है, लेकिन डेट फिक्स करके उस संस्कार को पूरा फिनिश करेंगे, तो बाबा ने कहा उसकी फिर बाबा सेरेमनी मनाएंगे। अंदर जो करेंगे तो देखने वाले भी वेरीफाई करेंगे, क्योंकि संपर्क में तो आएंगे ना। हाँ, संस्कार परिवर्तन तो हम यहाँ कर रहे हैं, लेकिन बाबा ने कहा जो साथ में हमारे होते हैं, रहते हैं, हमारे साथ सेवा करते हैं, वो वेरीफाई करेंगे, क्योंकि संपर्क में तो वो आएंगे। संस्कार किसी न किसी के साथ निकलता ही है। हमारा जो संस्कार है, अकेले में बैठेंगे तो नहीं पता चलेगा, लेकिन वो संस्कार किसी न किसी के साथ तो निकलता ही है। थोड़ा सा कुछ व्यर्थ सोच लिया, किसी को देखा तो व्यर्थ सोच लिया, किसी के बारे में सोच लिया, तो बाबा ने कहा सोच फिर बाद में व्यवहार में आती ही है। तो संस्कार किसी ना किसी के साथ तो निकलता ही है, क्योंकि बाप दादा ने देखा कि हर एक बच्चे को ये शुद्ध नशा तो है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मास्टर तो हो ना, सर्वशक्तिवान भगवान के बच्चे हैं, तो मास्टर सर्वशक्तिवान है। जब सर्वशक्तिवान है तो संकल्प को पूरा करना ये भी शक्ति है ना। संकल्प को पूरा करना ये भी शक्ति है, अर्थात जो डिसाइड किया उस डेट पर ये पूरा करना ये भी शक्ति है। अच्छा, जो आज पहली बार आए हैं वो हाथ उठाओ, देखो कितने आए हैं। बाप दादा मुबारक देते हैं, मधुबन में आने की मुबारक है, मुबारक है, मुबारक है। बाप दादा फिर भी ऐसे समझते हैं कि टू लेट का बोर्ड लगने के पहले आ गए हो, इसलिए सारे परिवार की, बाप दादा की तो है ही, सारे परिवार की भी आप सभी में यही शुभ आशा है कि सदा डबल पुरुषार्थ कर लास्ट आते हुए भी फास्ट जा सकते हो। डबल पुरुषार्थ कर लास्ट आते हुए भी फास्ट जा सकते हो। है हिम्मत तो आज आए हैं, उन्हों में ये हिम्मत है कि लास्ट आते भी फास्ट जाकर फर्स्ट आ जाओ। ये ईश्वरीय महावाक्य है, ये भगवानुवाच है कि लास्ट आते भी फास्ट जाकर फर्स्ट आ जाओ। तो जो भाई बहने अभी भी आते हैं, उन्हें लगता है हम तो बहुत नए हैं, अभी तो बहुत कम समय है, ये भगवान के महावाक्य है।
ये किसी को खुश करने के लिए या मोटिवेट करने के लिए नहीं होता, ये एक सत्यता है। तो भगवान कह रहे हैं कि लास्ट आते भी फास्ट जाकर फर्स्ट आ जाओ, फर्स्ट नंबर में, एक फर्स्ट नहीं, फर्स्ट क्लास में फर्स्ट आओ। हो सकता है जो समझते हैं हम फास्ट जाके फर्स्ट हो सकते हैं, वो हाथ उठाओ। अपने में निश्चय है? अच्छा। पीछे वाले हाथ ऊंचा करो। हो सकता है ना? अच्छा। थोड़े हैं, फिर भी सारा परिवार और बाप दादा आपको सहयोग देके आगे बढ़ाने चाहते हैं। इसलिए जिस भी सेंटर के तरफ से आए हो, उस सेंटर पर ये अपना वायदा बार बार याद करना। क्या? कि हम फास्ट जाकर फर्स्ट आएंगे। ये वायदा बार बार याद करना। हो सकता है, असंभव नहीं है संभव, लेकिन डबल अटेंशन। हम कहते हैं ना असंभव, हम इतना लेट आके कैसे फर्स्ट आएंगे। बाबा ने कहा है संभव, लेकिन अटेंशन नहीं, सिर्फ डबल अटेंशन, मतलब थोड़ा ज्यादा अटेंशन रखना है। अगर लास्ट और फास्ट जाके दिखाएंगे तो सेंटर पर आपका तीव्र पुरुषार्थ का दिन मनाएंगे, फंक्शन करेंगे। सभी के दिल में उमंग तो है कि जल्दी से जल्दी बाप समान बन के ही दिखाएंगे। सभी का उमंग है जल्दी से जल्दी बाप समान बन के ही दिखाएंगे। बाप दादा भी अमृत वेले जब बच्चे बाप से बातें करते हैं तो खुश होते हैं। वाह बच्चे वाह। और बाप हर बच्चे को, चाहे पुराना है चाहे नया है, हर बच्चे को बहुत बहुत दिल की दुआएं देते हैं। एक कदम आपका, 1000 कदम बाप की मदद का। एक कदम आपका, 1000 कदम बाप की मदद का। क्योंकि अब समय का परिवर्तन फास्ट गति में जा रहा है। ये 2010 की मुरली है। 16 साल हो गए हैं। अब समय की स्पीड क्या है? तो बाबा ने कहा समय का परिवर्तन फास्ट गति में जा रहा है। अच्छा। सेवा का टर्न दिल्ली और आगरा जोन का है। बाप दादा ने सुना कि दिल्ली शुरू से लेकर सेवा की नई नई बातें करती आई है। की है ना? दिल्ली ने की है। तो अभी कोई नई इन्वेंशन निकालो सेवा की। जो भाषण चलते हैं, प्रोग्राम चलते हैं, वो भी अच्छे हैं, क्योंकि उससे वृद्धि होती है और संबंध में भी आते हैं। जो अभी चल रहे हैं वो भी अच्छे हैं, लेकिन अभी ये प्रोग्राम्स बहुत समय चले हैं। अभी कोई नई बात निकालो जो सेवा करने वालों को नया उमंग, नया उत्साह आए। करेंगे ना? अच्छा है। सभी को उत्साह में लाकर सभी को उसमें बिजी करो। सभी को उत्साह में लाकर सभी को उसमें बिजी करो। ये जो बड़े प्रोग्राम होते हैं उसमें भाषण करने वाले तो बिजी होते हैं, लेकिन दूसरे सिर्फ साथ देते हैं। वो भी है जरूरी, लेकिन ऐसा कोई कार्य निकालो जिसमें हर एक क्वालिटी वाले खुद करके बिजी रहे, क्योंकि दिल्ली को ही राजधानी बनना है। तो दिल्ली वालों को ऐसी कोई इन्वेंशन निकालनी चाहिए। ठीक है? ठीक है, सभी करेंगे। हम सब ने करना है।
बाबा भले एक शहर के लिए कर रहे हैं, लेकिन अब तो समय बहुत फास्ट जा रहा है, तो हम सबको ये करना है। अच्छा, हाथ उठाओ। अच्छा है। कोई भी निकाल सकते हैं। देखा ना, बाबा ने कहा कोई भी ऐसी नई सेवा की विधि को निकाल सकते हैं, नए भी निकाल सकते हैं। हाँ, निमित्त बनकर अपनी बुद्धि को सरेंडर करें भगवान को और बाबा से पूछें, बाबा आप बताओ क्या करना चाहिए। हम सोचते हैं हम सोचेंगे, सरेंडर करके बाबा आप बताओ क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो बाबा बताएंगे। नए भी निकाल सकते हैं। अगर दूसरा कोई को भी कोई संकल्प आए तो वो भी यहाँ हेड ऑफिस में, मधुबन ऑफिस में लिख सकते हैं। सबको चांस है। अच्छा, दिल्ली वाले पुरुषार्थ में भी नंबर 1 लें। बाप दादा ने बहुत समय से ये कहा है कि कोई भी सेंटर, चाहे देश चाहे विदेश के सेंटर और उसके कनेक्शन के सेंटर, 6 मास निर्विघ्न रहकर दिखाए। कोई भी विघन नहीं आए, निर्विघ्न। इसमें अगर नंबर 1 बनेगा तो उसको भी निर्विघ्न भव का डे मनाएंगे। हाँ, 6 मास निर्विघ्न, स्थिति में निर्विघ्न। बाहर तो हो सकता है 6 मास कोई बात नहीं आएगी, लेकिन स्थिति में निर्विघ्न। अभी 6 मास कह रहे हैं, 6 मास का अभ्यास होगा तो आगे भी आदत होती जाएगी, लेकिन इनाम लेने के लिए 6 मास का टाइम देते हैं। तो दिल्ली क्या नंबर लेगी? पहला नंबर। बाबा को खुशी है, सारे परिवार को भी खुशी है। संतुष्टता का बोलबाला हो, चाहे सेवा में, चाहे जो नियम बने हुए हैं उस नियम में। तो देखेंगे, बाबा ने कहा है लेकिन अभी तक नाम नहीं आया है। इस लाइन को अंडरलाइन करें, संतुष्टता का बोल बाला हो, चाहे सेवा में, चाहे जो नियम बने हुए हैं उस नियम में। तो देखेंगे बाबा के पास नाम नहीं आया। संतुष्टता का बोलबाला अर्थात स्थिति परफेक्ट, वो है निर्विघ्न स्थिति। जोन नहीं तो जो भी बड़े सेंटर है उसके कनेक्शन वाले सेंटर इतना भी करेंगे तो बाप दादा देखेंगे। अभी जल्दी जल्दी कदम को आगे करना है। क्यों? अचानक क्या भी हो सकता है, तारीख नहीं बताएंगे। अचानक कुछ भी हो सकता है, बाबा ने कहा तारीख नहीं बताएंगे। अच्छा, आगरा सब जोन। आगरा को ऐसा कोई कार्य या सेवा करनी है जो जैसे गवर्नमेंट की लिस्ट में आगरा मशहूर है। आगरा ताजमहल के लिए मशहूर है टूरिज्म में। तो बाबा ने कहा जैसे गवर्नमेंट की लिस्ट में आगरा मशहूर है, ऐसे आगरा वाले कोई ना कोई ऐसी सेवा ढूंढो जो ऑल माइटी गवर्नमेंट में भी मशहूर हो जाओ। ऑल माइटी गवर्नमेंट, ऑल माइटी परमात्मा, उस गवर्नमेंट में भी मशहूर हो जाओ। तो जैसे आगरा में ताज है वैसे कुछ करो। है, उम्मीद है उसकी मुबारक हो। क्या करेंगे, लेकिन कितने समय में करेंगे? तो किसी ने कहा बाबा मेला करेंगे, मेगा प्रोग्राम करेंगे। तो बाबा ने कहा मेगा प्रोग्राम तो सभी कर रहे हैं, लेकिन कोई नई इन्वेंशन निकालो जो किसी जोन ने नहीं किया हो, क्योंकि आगरा सभी के देखने लायक है। तो जैसा आजकल के गवर्नमेंट का ताज है ना, अगर प्रोपेगेंडा होती है तो आगरा उसमें मशहूर है ना। ऐसा कोई कार्य करो। सोचना, अमृत वेले बैठना और सोचना, तो कोई ना कोई टचिंग आ जाएगी। अंडरलाइन कर लो। हमें बस अमृत वेले साइलेंट माइंड के साथ बैठकर सरेंडर होना है। बाबा खुद टच करेंगे कि क्या करना है। सोचना,
अमृत वेले बैठना और सोचना तो कोई ना कोई टचिंग आ जाएगी। ठीक है टीचर्स, हाथ उठाओ। बहुत है तो कमाल करना है। बाकी बाप दादा सभी बच्चों को यही कहते हैं कि कोई नवीनता करो अभी। जो चल रहा है समय अनुसार वो नवीनता है, लेकिन अभी और नवीनता इन्वेंशन करो। कोई भी जोन करे लेकिन नया निकालो। बाकी हर बच्चा बाप को प्यारा है, सिकी लदा है, और बाबा यही चाहते हैं कि उड़ते रहो और उड़ाते रहो। अच्छा, चारों ओर के बच्चे बाप के दिल के दुलारे हैं। हर एक बच्चा यही लक्ष्य बार बार स्मृति में लाते हैं और लाना है कि हमें तीव्र पुरुषार्थ कर बाप को प्रत्यक्ष करना है। जो सबकी दिल कहे मेरा बाबा आ गया। ऐसा उमंग और उत्साह का संकल्प आजकल बाबा के पास पहुंच रहा है। ये उमंग उत्साह मेजॉरिटी के दिल में आ गया है। बाबा की यही आश है कि अभी जल्दी से जल्दी सबको ये संदेश पहुंचना है। कोई वंचित नहीं रहे। कुछ ना कुछ वर्षा ले लें, चाहे जीवन मुक्ति का नहीं तो प्यार से मुक्ति का वर्षा तो ले लें, क्योंकि बाप को सबको वर्षा देना है। जितनों को वर्षा दिलाएंगे उतना आपको भी अपने राज्य में राज्य अधिकारी बनने का वर्षा मिलेगा। सभी तरफ के हर बच्चे को बाप दादा का बहुत बहुत प्यार और दुआएं स्वीकार हो। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। वरदान। त्याग तपस्या द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले सर्व के कल्याणकारी भव। त्याग तपस्या द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले सर्व के कल्याणकारी भव। जैसे स्थूल अग्नि दूर से ही अपना अनुभव कराती है, आग का दूर से ही अनुभव होता है, लाइट भी दिखती है, सेक भी मिलता है। ऐसे ही आपकी तपस्या और त्याग की झलक दूर से ही सर्व को आकर्षित करे। जैसे वो लाइट और सेक है, हमारी त्याग और तपस्या दूर से ही सर्व को आकर्षित करे। सेवाधारी के साथ साथ त्यागी तपस्वी मूर्त बनो, तब सेवा का प्रत्यक्ष फल दिखाई देगा। त्यागी तपस्वी मूर्त बनो, तब सेवा का प्रत्यक्ष फल दिखाई देगा। सिर्फ सेवा करनी नहीं है, त्यागी और तपस्वी मूर्त। त्यागी अर्थात कोई भी पुराने संकल्प व संस्कार दिखाई न दे। डबल अंडरलाइन। त्यागी अर्थात कोई भी पुराने संकल्प व संस्कार दिखाई न दे। तपस्वी अर्थात बुद्धि की स्मृति व दृष्टि से सिवाय आत्मिक स्वरूप के और कुछ भी दिखाई न दे। त्यागी कोई पुराना संस्कार व स्वभाव न दिखाई दे, संकल्प नहीं, संस्कार नहीं। तपस्वी अर्थात बुद्धि की स्मृति व दृष्टि से सिवाय आत्मिक स्वरूप के और कुछ भी दिखाई न दे। जो भी संकल्प उठे उसमें हर आत्मा का कल्याण समाया हुआ हो, तब कहेंगे सर्व के कल्याणकारी। जो भी संकल्प उठे
उसमें हर आत्मा का कल्याण समाया हुआ हो, तब कहेंगे सर्व के कल्याणकारी। जब स्थिति इतनी श्रेष्ठ होगी, पाप समान स्थिति होगी, तो हर संकल्प में विश्व को हमारी सकाश की शक्ति मिलेगी। वो है सर्व के कल्याणकारी। स्लोगन: देह भान से पार जाने के लिए चित्र को न देख, चेतन और चरित्र को देखो। चेतन और चरित्र को देखो। आज का व्यक्ति इशारा: सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनाओ। आप सभी मास्टर विश्व निर्माता हो। इस स्मृति से निर्माणता का गुण सहज आ जाएगा, और जहां निर्माणता है अर्थात सरलता नेचुरल रूप में रहेगी, वहां अन्य गुण भी ऑटोमेटिकली आ ही जाते हैं। कौन सी स्थिति? मास्टर विश्व निर्माता हो। इस स्मृति से निर्माणता का गुण सहज आ जाएगा, और जहां निर्माणता अर्थात सरलता नेचुरल रूप में रहेगी, वहां अन्य गुण भी ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। तो सदैव इस स्मृति स्वरूप में स्थित रहकर फिर हर संकल्प व कर्म करो। फिर ये जो भी छोटी छोटी बातें सामना करने के लिए आती हैं, वो ऐसे अनुभव होंगी जैसे कोई बुजुर्ग के आगे छोटे छोटे बच्चे बचपन का खेल कर रहे हैं। बुजुर्ग कैसे देखते हैं छोटे बच्चों को खेल करते हुए देखकर? तो बाबा ने कहा ऐसी छोटी छोटी बातें आएंगी, उसको ऐसे ही देखना है, बिल्कुल लाइट डिटैच्ड हर्षित, कार्टून शो बाबा कहते हैं ना, वैसे देखो। तो ऐसा अनुभव होगा जैसे कोई बुजुर्ग के आगे छोटे छोटे बच्चे बचपन के खेल करते हैं, उसका उन्हें कोई असर नहीं होता है, बातों का असर नहीं होगा। क्या याद रखना है? सिर्फ मास्टर विश्व निर्माता हो। निर्माणता का गुण आ जाएगा, निर्माणता का गुण आ जाएगा। बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति।